नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक अजूबा लग रहा है कि लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों चुनाव मुंबई में और महाराष्ट्र में साथ साथ लड़े हुए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी एमवीओ गठबंधन जो है, वो अब आहिस्ते आहिस्ते बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस चुनाव की तैयारी कर रही है। और इसमें जो कुछ उथल पुथल चल रही है उसकी बहुत सारी खबरें आ रही है। जैसे आपको याद होगा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले जो महाविकास आघाड़ी थी, उसमें प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ लेने की कोशिश चल रही थी, बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी, एक दूसरे से मिल रहे थे। लेकिन इसमें 2-3 महीने निकल गए और जब असलियत में लोकसभा चुनाव सामने आ गया तब कुछ बात बन नहीं पाई। मुझे याद है, प्रकाश अंबेडकर बेचारे बोल रहे थे कि कम से कम 48 में 12 सीटें लोकसभा की ऐसी है कि जो ना एनसीपी ना कांग्रेस ने कभी जीती है, तो वो 12 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को दे दो, बाकी की 36 सीटों में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर जो कुछ करना है करो। लेकिन वो भी माना नहीं गया और इसलिए जब आखिरी समय आ गया तब वंचित बहुजन आघाड़ी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था, महाविकास आघाड़ी से अलग होकर लड़ना पड़ा था। फिर भी महाविकास आघाड़ी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। महायुति यानी एनडीए हवा में थी और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। बीजेपी की सीटें 14 सीटें घट गई, 23 से 9 तक आ गए। कांग्रेस की सीटें 1 से 13 तक बढ़ गई। तो इसका कारण दोनों तरफ अपने अपने तरीके से आत्म परीक्षण हुआ और महाविकास आघाड़ी ने तय किया कि हम तो आराम से विधानसभा जीत जाएंगे। और इसलिए फिर जो कोशिश चल रही थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी भी एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस इनके साथ आ जाए, लेकिन वो भी हुआ नहीं। उल्टा कांग्रेस और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट मुख्यमंत्री किसका होगा इस पर ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रह गए। और जब चुनाव के नतीजे सामने आए तब सबको अकल आई कि जब तक सीटें जीती नहीं जाती तब तक झगड़ने से कोई फायदा नहीं होता। और वही बात आज राज ठाकरे के बारे में हो रही है। उद्धव ठाकरे ने तय किया है कम से कम 18-20 साल जो बिछड़ा भाई था, चचेरा भाई था राज ठाकरे, जिसने अलग से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की पार्टी बनाई और उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया, उद्धव ठाकरे के लीडरशिप को चैलेंज किया। लेकिन अब जब ओरिजिनल शिवसेना टूटकर शिंदे के साथ चली गई है तो उद्धव ठाकरे भी कमजोर हो गए, उनको किसी की साथ चाहिए। और कांग्रेस और टूटी हुई एनसीपी शरद पवार की, उनको साथ लेकर ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्था होती है उसका चुनाव जीतना और पर्टिकुलरली बीएमसी का चुनाव जीतना आसान नहीं है, इसका रियलाइजेशन जो है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने पिछले 3 महीनों में राज ठाकरे से कुछ जुगाड़ बना दिया है। लेकिन अभी भी राज ठाकरे खुले आम नहीं बोल रहे कि चुनाव में उद्धव के साथ रहेंगे। लेकिन इससे पहले ही महाविकास आघाड़ी में चल बिचल शुरू हो गई है। कांग्रेस बोलते हैं कि किसी भी तरीके से राज ठाकरे को हम साथ नहीं लेंगे। लेकिन राज ठाकरे तो एमबीए के साथ चुनाव आयोग से मिलने गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी अगर छा गए तो राज ठाकरे छा गए। तो इसलिए कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल चल रही है कि क्या करे। और अचानक से 2 दिन पहले एक खबर सामने आ गई
कि कांग्रेस की मुंबई इकाई जो है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमको राज ठाकरे तो नहीं चाहिए, राज ठाकरे का मुद्दा ही आता नहीं, हमको उद्धव ठाकरे भी बीएमसी के और स्थानीय इकाइयों के चुनाव है, उसमें उद्धव का भी साथ नहीं चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में जितना हो सके हर लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस अपने खुद के ताकत पर लड़ना चाहती है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, विधानसभा या लोकसभा नेताओं का चुनाव होता है, और स्थानिक लेवल पर जो चुनाव होता है वहां से पार्टी की जड़ें जमीन तक जाती है, कार्यकर्ता जनता के पास जाती है, इसलिए चुनाव कार्यकर्ताओं का है। तो उद्धव ठाकरे भी साथ नहीं चाहिए, और इसका कारण जो बताया जा रहा है बिल्कुल सही है कि अगर गठबंधन होता है तो कुछ चुनाव क्षेत्र जो होते हैं, वार्ड होते हैं, वो दूसरी पार्टी को दिए जाते हैं, और वहां आहिस्ते आहिस्ते मित्र दल का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वजूद खत्म हो जाता है। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, वही तो झगड़ा बिहार में भी चल रहा है। अगर आज नीतीश और बीजेपी को हराना इंपॉर्टेंट है तो राहुल गांधी या कांग्रेस ने इतनी अड़चने खड़े करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन की। लेकिन बिहार का चुनाव विधानसभा का है और मुंबई का चुनाव कॉरपोरेशन का है, तो फिर भी अगर कांग्रेस बोल रही है कि राज ठाकरे की बात ही छोड़ो, हमको उद्धव ठाकरे का भी इस चुनाव में साथ नहीं देना है, तो उसका कारण समझना जरूरी होता है। ये ऐसे हवा में नहीं बोला जा रहा है कि ताकत नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है। 227 में से सिर्फ कुछ 28 या 31 सीटें पिछली बार 2017 में कांग्रेस जीत पाई थी। शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के साथ सरकार में बैठे थे, लेकिन बीएमसी के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। बहुत सारे कॉरपोरेशन चुनाव महाराष्ट्र के जो सरकार में साथ बैठे हुए बीजेपी और शिवसेना ने एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। लेकिन मुंबई में यह हालत हो गई कि बीजेपी 82 और शिवसेना 184 दोनों का मिलकर अगर 266 तक गए तो बाकी लोगों के लिए बचा वो उनके आधा भी नहीं था। और इसके बाद का जो लोकसभा और विधानसभा हम देखते हैं तो लोकसभा में जो मुंबई की 6 सीटें हैं, उस 6 सीटों में 4 सीटें शिवसेना ने लड़ी थी, 2 सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई जो मध्य उत्तर की है, और 6 में से 3 सीटें शिवसेना बाजी मार गई। तो इसका कारण जो माना जाता है कि भाई कांग्रेस का सपोर्ट होने के कारण ही शिवसेना यानी उबाठा 3 सीटें जीत पाई। उसके बाद जब 4 महीने 5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 36 में से 10 सीटें जीत पाई। तो जब इसके आंकड़े हम देखते हैं तो कुछ बातें समझ में आती है। देखो 10 सीटें यानी 10 एमएलए उबाठा शिवसेना के चुनकर आए और कांग्रेस के सिर्फ 3 सीटें चुनकर आई। अब ये 3 सीटें हम समझने की कोशिश करें तो एक मुंबा देवी का एमएलए है कांग्रेस का जो मुस्लिम बहुल इलाके से आता है, और दूसरा मालाड मालवनी जिसको बोला जाता है, चारकोप वगैरह, वहां से चुनकर आया असलम शेख। ये दोनों एमएलए मुस्लिम है और मुस्लिम बहुल इलाके से चुनकर आए। तीसरा कांग्रेस का एमएलए जो है वो वर्षा गायकवाड़ की बहन धारावी से चुनकर आई, जहां उनके पिताजी से लेकर पिछले 8-10 चुनाव वो लगातार जीत कर आए। लेकिन 36 में सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस जीत पाई और उबाठा शिवसेना 10 सीटें जीत पाई। इसका कारण ये की था कि शिंदे वोट काटने वाले थे, शिंदे गुट के शिवसेना वाले, फिर भी अगर उद्धव ठाकरे के 10 कैंडिडेट चुनकर आए, इसका कारण उनको कांग्रेस के मुस्लिम और दलित वोट मिले। यानी
जब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस साथ में हो जाती है तो कांग्रेस के वोट उद्धव ठाकरे के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके वोट गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं होते। आप बारीकी से देखें, जो सीट पहले से गायकवाड़ फैमिली जीतती थी धारावी कांग्रेस के पास ही रही, और जो सीटें शिवसेना का सपोर्ट ना होते हुए मुंबा देवी और चारकोप कांग्रेस के पास थी बस उनके ही पास रही। लेकिन टूटकर भी, पार्टी टूटकर भी शिवसेना ने, उबाठा ने जो 10 सीटें जीती है उसमें उनको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो घाटा एकनाथ शिंदे के कारण होने वाला था उसकी भरपाई कांग्रेस के वोट से हो गई। लेकिन और जगह थी जहां कांग्रेस शिवसेना का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी और वहां उनको वोट मिलते तो शायद और 1-2 सीटें कांग्रेस की मुंबई में विधानसभा में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन नहीं हुआ। और इसका कारण साफ है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उनके वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं होते, और जब नहीं होते तब कैंडिडेट नहीं जीतता, और कैंडिडेट लगातार नहीं जीतेगा तो उस वार्ड या उस चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का संगठन आहिस्ते आहिस्ते मर जाता है। और कांग्रेस आजकल इतनी कमजोर हो गई है मुंबई में कि पिछले कॉरपोरेशन चुनाव के बाद जो कुछ 28-30 कॉरपोरेटर्स पार्षद कांग्रेस से चुनकर आए थे, उनके जो कॉरपोरेशन में लीडर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन रवि राजा, वो भी कांग्रेस को रिवाइव करने की मेहनत लेकर थक गए और वो भी खुद बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेस के पास बचा क्या है? और ना बचने का कारण यही है कि अगर कम से कम 50-40 वार्ड में आपकी ताकत नहीं रहेगी, आपके कॉरपोरेटर्स नहीं रहेंगे, तो पूरे मुंबई में आपकी ताकत नहीं रहेगी। जैसे हम देखते कि अजीत दादा हो या शरद पवार हो, एनसीपी गुट के नवाब मलिक, उनका एक एमएलए चुनकर आता है अणुशक्ति नगर से, और वहां से उस इर्द गिर्द इलाके में 4-5 कारपोरेटर चुनकर आते, लेकिन उनकी ताकत उतनी ही रहती है। अबू आजमी है, वो खुद एमएलए बन जाते, लेकिन इर्द गिर्द जो इलाका है वहां से समाजवादी पार्टी के 5-6-7 तक कारपोरेटर चुनकर आते, और इसलिए पूरे मुंबई में समाजवादी पार्टी हो या एनसीपी हो उसका कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस की हालत पिछले चुनाव के बाद बिल्कुल वैसी हो गई। उससे कांग्रेस को उभरना है, और उभरना है तो मुंबई के हर इलाके में भले मेजॉरिटी में महापौर मेयर कांग्रेस का ना बने, लेकिन कम से कम 50 के आसपास अगर कॉरपोरेटर चुनकर आते हैं तो कांग्रेस मुंबई में फिर से अपने पैरों पर खड़ी होगी। लेकिन अगर उद्धव के साथ कांग्रेस सीट का बंटवारा करती है तो कांग्रेस को 227 में 60-70 सीटें भी अलॉट नहीं होगी, वार्ड अलॉट नहीं होगी। और कांग्रेस अगर सीट के बंटवारे में 60-70-80 सीटों पर सिमट गई तो मान लो मुंबई में कांग्रेस के कारपोरेटर 20 से ज्यादा नहीं होंगे, यानी पिछली बार जितने थे उससे भी संख्या घट जाएगी। और 227 में अगर 20-25 में आप बचते हो तो 9 में से 8 वार्ड में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचेगा। और इसीलिए कांग्रेस अगर चाहती है कि हमको किसी भी तरीके से राज ठाकरे का बात ही नहीं आता, सवाल ही नहीं उठता, हमको उद्धव ठाकरे के साथ भी बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ना है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको ये समझाना चाहूं मैं, तो मैं कहूंगा कांग्रेस बता रही है कि हमको उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी है उसके साथ लव जिहाद नहीं करना है। अब लव जिहाद का मतलब क्या होता है? लव जिहाद का मतलब क्या होता है? एक हिंदू लड़की
या बिगर मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और आगे चलकर उसके साथ शादी करती है, तो लड़की को अपना धर्म छोड़ना पड़ता है। लड़की धर्मांतरण करती है, लड़का मुस्लिम है तो वो धर्मांतरण नहीं करता। मतलब लड़की को मुस्लिम होना पड़ता है, लड़का हिंदू या क्रिश्चियन नहीं होता। यही लव जिहाद की बेसिक थियरी है या आरोप है, जो कुछ है। तो अगर मुंबई में या महाराष्ट्र में या और कहीं भी कांग्रेस अगर किसके साथ गठबंधन करती है, अलायंस करती है, तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व, अपना वजूद बाकी रखना है, कायम रखना है, तो उसको कांग्रेस नाम से ही खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस भूलकर मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन बीजेपी को हराना है इसलिए कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो जाए, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब लव जिहाद नहीं चलेगा। अगर उद्धव ठाकरे को हमारा साथ चाहिए तो उद्धव ठाकरे को यह भी करना पड़ेगा कि कांग्रेस के भी जितने सीट दोगे उसमें से आधे से ज्यादा कारपोरेटर चुनकर आने चाहिए, जो होगा नहीं, हुआ नहीं, ना लोकसभा में हुआ ना विधानसभा में हुआ। तो इसलिए कांग्रेस अगर उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहिए बोलते, राज ठाकरे का सवाल नहीं, उसका मतलब यह होता है कि कांग्रेस का वजूद खत्म करके मुंबई में, महाराष्ट्र में या पूरे देश में बीजेपी को हराना, ये कांग्रेस का मकसद नहीं है। कांग्रेस अपना एग्जिस्टेंस, अपना वजूद टिकाना चाहती है, बचाए रखना चाहती है, और वो इसी तरह से बचाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के साथ ना सीट का बंटवारा होगा, ना चुनाव लड़ा जाएगा, ना गठबंधन होगा। हाँ, चुनाव के नतीजे आने के बाद जो कुछ करना है वो गठबंधन वगैरह चुनाव के बाद हो सकता है, ना कि चुनाव के पहले। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।